आपका दोस्त राहुल ढाका आपके इस अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम दोनों कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं यूपीएसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। तो आज हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। कल हम ऑलरेडी मेडिकल करवा चुके हैं, मेडिकल हमारा कंप्लीट हो चुका था। हम 50 कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए थे कल, पर 50 के 50 सभी क्लियर थे, हम मेडिकली फिजिकली फिट थे। आज हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। डॉक्यूमेंट के अंदर भी हम सारे के सारे 50 कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए और सारे के सारे डॉक्यूमेंट के लिए किसी को कोई बाहर नहीं निकाला है। तो आज हम आपको बताते हैं स्टार्टिंग हमारा कैसे हुआ और किस हिसाब से आज का डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसीजर चला। ये मेरा दोस्त है, चलो आज इससे पूछते हैं क्या रहा। तो स्टार्टिंग कैसे रहा अपना? हमारा 10 बजे से प्रोसेस 10 बजे जैसे हमको बताया गया था, कल 8 o'clock रिपोर्टिंग हमको बताई गई थी, लेकिन 8 o'clock पे कल वो प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ था, उनको 10 बजे से ही स्टार्ट किया था उन्होंने। तो आज उन्होंने हमको पहले से बोल दिया था कि कल आप 10 बजे के बाद ही आना, 10 बजे से ही प्रोसीजर स्टार्ट कराएंगे। तो हम 10 बजे पहुँचे थे, ठीक है। उसके बाद क्या रहा अपना? उसके बाद उन्होंने ना एक फॉर्म होता है, उसके अंदर अपनी फॉर्म के अंदर डिटेल्स भरवाते हैं। वो 3 पेज का एक फॉर्म दे रखा है उन्होंने, उस पेज के अंदर डिटेल्स भरवानी होती हैं। वो फॉर्म का क्या क्या यूज़ होंगे अपने? उस फॉर्म के क्या है, आपने अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से आपने एजुकेशन हाई सेकेंडरी, इंटर और कॉलेज, अगर आपने एक ही डिस्ट्रिक्ट से किया है तो आपको 2 फॉर्म भरने होंगे। अगर आपने हाई स्कूल अलग डिस्ट्रिक्ट से की है तो आपको एक फॉर्म एक्स्ट्रा और हो जाएगा। अगर आपने कॉलेज भी अलग डिस्ट्रिक्ट से की है तो आपको एक फॉर्म एक्स्ट्रा और हो जाएगा। तो हर फॉर्म पे एक फ़ोटो लगेगी, तो जितने फॉर्म होंगे उतनी फॉर्म की आपकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। और इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, इन्होंने जैसे हमको पहले बताया, जो एसपी सर आए थे, एसपी सर ने भी इन्फॉर्म किया था कि जो भी कैंडिडेट अगर कहीं पे 5 साल से ज़्यादा रहा है, आफ्टर 15 साल की उम्र होने के बाद में जहाँ भी वो रहा है, अगर वो 5 साल से ज़्यादा रहा है तो वहाँ के लिए पर्टिकुलर एक फॉर्म होगा। जैसे कि मैंने अपनी स्कूलिंग करी थी, स्कूलिंग एक जगह से करी थी, तो 10 तक के लिए मैं 15 साल से उसके बाद की पूछ रहे हैं। तो 15 साल के बाद में मैंने 12th का बताया उनको कि भाई 12th मेरी इस डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। तो अगर मेरा सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है तो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने एक फॉर्म फिल किया। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन के लिए मेरा अलग डिस्ट्रिक्ट था, तो ग्रेजुएशन के लिए मैंने एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट फिल किया। और फिलहाल जैसे कि मैं असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे कार्यरत हूँ, तो मेरा वहाँ के लिए मेरे को एक अलग से फॉर्म देना था। तो मैंने 3 फॉर्म तो वो भरे हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक मेरा जो होम टाउन के लिए था, जो कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके लिए मैंने एक फॉर्म फिल करके दिया है, ठीक है। तो 4 फॉर्म हो चुके हैं। और एक फॉर्म जो उन्होंने दिया था लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लिए, LIU के लिए, इंटेलिजेंस यूनिट के लिए भेजते हैं। तो टोटल मैंने 5 फॉर्म आज फिल करके आया हूँ मैं। तो उसके अंदर क्या क्या फॉर्म्स के अंदर क्या क्या ऐसी डिटेल्स मांगी गई हैं, थोड़ा आप बताएंगे? फॉर्म्स में सबसे पहले फर्स्ट पे आपको पुलिस, जो किस पद के लिए आप उपयुक्त हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, उसके लिए आपको पुलिस लिखना होगा। फिर SICIUP लिखना होगा। फिर अंदर जाओगे, आपकी डिटेल्स, आपकी नागरिकता, माता पिता की नागरिकता, पूरा नाम, पिता का नाम, उसके बाद आपकी एड्रेस, वर्तमान पता, और जो पहले पता था स्थायी पता। उसके बाद अगर आप 5 साल से कहीं रहे तो वो पता आएगा। उसके बाद नीचे आपको आपके उसमें हाई सेकेंडरी जहाँ से आपने पास की है, कौन सी सन में पास की, किस स्कूल से पास की, वो डिटेल। इंटर जहाँ से पास की, कौन सी सन में, उसकी डिटेल। ग्रेजुएशन कहाँ से की है और किस कॉलेज से पास की, उसकी डिटेल आ जाएगी। 2 संप्रभात व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे, डिटेल आ जाएगी। और आप किसी कार्यालय पद पे काम कर रहे हो तो उसका डिटेल, नहीं तो नो कर देना। फिर नेक्स्ट पेज पे आप जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा आप किसी सरकारी या फिर किसी पोस्ट पे काम कर रहे हो, तो अगर आप हाँ तो आप अपनी डिटेल वहाँ पे लिख देना, नहीं तो फिर नहीं आ जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों के लिए क्या है, उन्होंने पूछ रखा आप कौन से विभाग के अंदर कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं इंडियन रेलवे में काम कर रहा हूँ, तो मैंने बता दिया कि मैं इंडियन रेलवे के अंदर हूँ, और उन्होंने पद पूछ रखा था कि आप किस पद पे हैं, ठीक है। तो आप वो लिख दीजिए। उसके अंदर नीचे वो स्पेशली मेंशन करवा रहे हैं कि वर्तमान में कार्यरत हैं, या फिर एक ऑप्शन और आता है, क्लिक ऑप्शन के आता है वहाँ पे कि भाई अगर आप छोड़ चुके हैं तो आपके लिए क्या दिक्कत होगी, लेकिन छोड़ना हमने अभी तक छोड़ी नहीं है। तो उसके अंदर लिख दिया कि वर्तमान में कार्यरत हैं। तो उसके नीचे सेम एक और ऑप्शन रखे, अगर आपने कोई और एग्जाम दे रखा है और आवेदन कर रखा हो सरकारी और राज्य विभाग में, तो उसकी डिटेल भी आप दे सकते हो वहाँ पे। तो अगर आप सेलेक्ट हो रखे हैं तो उसके अंदर ऑप्शन था, अगर आप सेलेक्ट हो रखे हैं हाँ या ना करके, वो पूछा गया है। उसके बाद में नीचे ऑप्शन पूछ रखा है कि भाई आपने कौन कौन से फॉर्म फिल किए हैं, उन सारा का डिटेल वो आपसे मांग रहे हैं। उन सारा के डिटेल के अंदर क्या रिक्वायरमेंट, एक्चुअली मेजर जो चीज़ ये है कि अगर आप जैसे अभी इस यूपीएसआई के अंदर आ जाएंगे आप, अगर यहाँ से सपोज दैट अगर आप और अच्छी पोस्ट के लिए जाते हैं, या फिर स्टेट सर्विसेज के लिए अगर आपका कोई स्टेट में कहीं होता है, सेंटर में कहीं होता है, तो यहाँ से जब NOC के लिए आप लेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको ईजिली NOC मिल जाएगी। तो इस वजह से आपको ये चीज़ के लिए ज़रूरत होती है। और कुछ कैंडिडेट्स का एक और डाउट था, कुछ लोगों ने प्राइवेट डिग्री कर रखी है, हाँ डिस्टेंस से एजुकेशन कर रखा है, उन लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनता है। तो उन लोगों के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, जो उनकी लास्ट एजुकेशन थी, लास्ट क्वालिफिकेशन से सपोज उन्होंने कोई 12th कर रखी है, तो 12th के लिए उनका 12th का सर्टिफिकेट चल जाएगा। अगर डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा वाला चल जाएगा। अगर सपोज उसने मास्टर्स प्राइवेट से कर रखी है, ग्रेजुएशन उसने कॉलेज से किया, तो वो ग्रेजुएशन वाला शो कर सकता है। आप अपने सारे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आप सारी शो कर सकते हैं। आपकी जो भी अपनी क्वालिफिकेशन सीक्वेंस वाइज आप उनको एक सेट जेरोक्स का रिक्वायर्ड होगा, उनको सबको एक सेट जेरोक्स का रहेगा, ठीक है। उसके साथ में सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे वो,
उन्होंने बोल रखा कि अगर आपने किसी गेजेटेड अधिकारी से करवा रखी है अटेस्टेड तो वो कोई बात नहीं, वरना आप सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड लीगली अवेलेबल है सबके लिए, आप कर सकते हैं कभी लोगों में। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th के सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये आपके हो गए एजुकेशन। और अगर अपन आते हैं उसके बाद आप यूपी को तो डोमिसाइल, अदर स्टेट को डोमिसाइल की रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं है। और करेक्टर सर्टिफिकेट में 2 गेजेटेड ऑफिसर के करेक्टर सर्टिफिकेट, और तीसरा जो आता है वो आएगा कॉलेज का, जहाँ से आपने सर्टिफिकेट लास्ट पढ़ाई जहाँ से वहाँ का सर्टिफिकेट। ये सरपंच वगैरह से जो प्रधान वगैरह से बना रखे हैं वो ऑप्शनल है, उसके लिए कोई ज़्यादा आपको पूछ बोल नहीं रहा है। 2 सफरबात व्यक्तियों की भी आप ले जाओगे तो ठीक है, नहीं भी ले जाओगे तो कोई इशू नहीं है ऐसा। और गैजेटेड का भी कुछ लोगों ने एक करवा रखा है, सिंगल गैजेटेड से करवा रखा है, उसका भी कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन शपथ पत्र का जो प्रारूप इन्होंने दे रखा था वो प्रारूप प्रॉपरली होना चाहिए, उसके अंदर नोटेरी वाला भी होना चाहिए। और कुछ लोगों ने फोटो भी लगा रखी है, अगर फोटो सपोजिट नहीं भी लगा रखी है तो भी उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर जो अंगूठा लगता है शपथ के ऊपर, लेफ्ट थंब लगता है, वो जरूर नोटिस कर ले कि भैया आपने लगा रखा नहीं लगा रखा। सपोजिट कुछ लोगों ने लगा नहीं रखा था। वैसे रूल ये होता है कि जो नोटेरी वाला होता है, नोटेरी तभी करता है जब वो आपने लेफ्ट थंब लगा रखा होता है। लेकिन लेफ्ट थंब सपोजिट यहाँ पे कई लोगों ने नहीं लगा रखा था तो उनका यहाँ पे लगवा लिया गया था, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का मेडिकल, आज के मेडिकल के बारे में हम बता देते हैं। हमारे साथ वाले कई कलीग्स जो आए थे मेडिकल देने के लिए भी, तो 50 कैंडिडेट्स के लिए आज बुलाया गया था। 50 के 50 इधर आगरा से ही थे, नियर बाई लोग ही थे। तो 50 के अंदर से 49 लोग प्रेजेंट रहे थे और 49 के 49 सभी कैंडिडेट्स पास थे। सबसे अच्छी बात आगरा मंडल की है कि कल 50 के 50 फिट थे, आज 49 फिट थे। टोटल 100% रिजल्ट आ रहा है यहाँ का, कोई इशू नहीं है। सब कॉम्प्रोमाइज स्टाफ है, सभी स्मूथली जा रहा है। किसी के वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत फ्लैट फिट भी थोड़ा है तो कोई इशू नहीं है। नोक नीक की थोड़ी प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, कहीं से कोई इशू नहीं है। मेजर क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आप पास हो, बेफिक्र हो जाओ, पास हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि हम मेडिकल से पहले क्या करवा लें, क्या करवा लें। अगर देखो, अगर अभी कुछ गैप है अगर आपके पास मेडिकल के लिए तो हाँ, अगर कुछ टाइम है तो आप उसको जो वैक्यूम से ईयर क्लीन होते हैं वो करवा सकते हैं, ईयर वैक्स रिमूव करवा सकते हैं आप। उसके लिए आपको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको कर देंगे यहाँ पे पास। अगर लेकिन अगर आप करवा सकते हो तो आपके लिए थोड़ा एज हो जाएगा एक, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, आप कई लोग क्या है दवाई डलवा लेते हैं, लेकिन दवाई नहीं डलवाना आपको। दवाई अगर आपने डाली तो जो वैक्स होता है वो पिघल जाता है और उससे क्या होता है वो वहाँ पे घाव वगैरह बन जाता है। तो यहाँ पे वो आपको अनफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो दवाई नहीं डलवानी है आपको, ठीक है, आप क्लीन करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आपके लिए हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।